चर्चा कर रहा हूं मैं अपने पांडित्य परंपरा के महान योद्धा की। मुझे पता है आज की वीडियो के बाद में मुझे गाली पड़ने वाली है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। ऐसे कैरेक्टर की चर्चा करने जा रहा हूं, उनके बारे में अगर कहूं तो जितने मुझे राम पसंद है ना, लगभग लगभग उतने ही मुझे वो कैरेक्टर भी पसंद है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूं महान ज्ञानी, अनन्य शिव भक्त, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी अपने भाई को बोला कि भाई चलाया, महान ज्ञानी है वो, सीख ले कुछ। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ महाराज रावण की। क्या कैरेक्टर है यार। भगवान शिव जिनके लिए घर आ जाते हैं, शिव तांडव स्तोत्र शुरू करता है लंका में, नाचने लगते हैं कैलाश में भगवान शिव। आप समझो उस शख्स के बारे में। जैसे कि पहले बताया, भगवान श्री राम बोले कि जाके अपने भाई को कि जाओ उनसे जाके शिक्षा लो, जिसकी राजधानी सोने की हुआ करती थी। कितना बड़ा राजा था वो, अपने प्रजा के लिए कितना सोचता था वो। जैसी महल महाराज रावण की थी, वैसा ही महल पूरे लंका का था। सबको वो समान नजरिए से देखता था। जिसके राज्य में एक भी गरीब नहीं था, जिसके यहाँ चोरी नहीं होती थी, सोना का लंका होने के बावजूद। अब समझो, जिसका घर सोने का हो उसके घर में क्या सब होगा। किसी के घर पे ताला नहीं लगता था। ठीक है, होता है कि बहुत सारे अच्छे इंसान होते हैं, उनसे कुछ गलतियां हो जाती है। वही गलती उनसे भी हुई। अगर जो लोग महाराज रावण को गलत बोलते हैं ना, उनको अपने गिरवान में झांक के देखना चाहिए। मेरी तो हैसियत नहीं कि मैं उनको गलत बोलूं। इसलिए नहीं है कि जहां लक्ष्मण जिस इंसान से जाके शिक्षा लेते हो, भगवान शिव के अनन्य भक्त हो, आज भी हम जब शिव की पूजा करते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं। ये उसी रावण का लिखा हुआ शिव तांडव स्तोत्र है। गलत बोलना है तो शिव तांडव स्तोत्र कल से पढ़ना छोड़ दो, अगर रावण गलत था तो। दशहरे में जब आप जाते हो रावण दहन करने, तो रावण दहन करने से पहले ना अपने अंदर झांक के देखना, क्या आपकी हैसियत है रावण दहन करने की। जो लोग रावण दहन करते हैं, मैं सबको चुनौती देता हूं, आपकी औकात है कि आप रावण दहन करो? आप राम हो क्या? और जब दहन कर देते हो ना, तो उस राख का तिलक लगाना, वो एक महापुरुष की राख है। और दहन ही करना है, आपके अंदर जो रावण में जो बुराइयां थी, उस बुराई का दहन कर दो। ये तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो मुश्किल है। हाँ, मार्केट जाएंगे, आपके पास संपदा है, आपके पास पैसे हैं,
मार्केट जाएंगे, रावण का पुतला बनाएंगे, उसमें आग लगा देंगे, पटाखे फोड़ के मजा आता है, ताली बजाएंगे। आखिर रावण दहन होता क्यों है, लोग करते क्यों है? मेरी वीडियो उपलब्ध है मेरे चैनल पे, राम की शक्ति पूजा, वो आप देख लेना। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, वो एक सिंबॉलिक है। हमारे यहाँ सिंबॉलिक को ना सेलिब्रेशन बना देते हैं, आप सेलिब्रेशन करने चले जाते हो। पंचकन्या में पूजित, मैं गर्व से कहता हूं, हमारी माँ मंदोदरी उनकी पत्नी थी। पंचकन्या में पूजित कोई महिला जिस इंसान की पत्नी हो, जिसके पैर के नीचे शनिदेव लेटे हुए हों। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि किसी बच्चे का जन्म हो, किसी पूजा करना हो, कुछ करना हो, तो हम कहते हैं अरे ग्रह नक्षत्र खराब है, ये है वो है। समझो वो कितना बड़ा इंसान था कि वो ग्रह नक्षत्र को बोलता था कि भाई तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, अपने हिसाब से ग्रह नक्षत्र ठीक कर लेता था, क्योंकि सारे ग्रहों को अपने बस में करके रखा हुआ था। हाँ ठीक है, उन्होंने अपनी शक्ति की दुरुपयोग योग करी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ रावण को, लोग ये ना समझे कि मैं रावण को महान बता रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी तो थी उस इंसान में, उनमें बाहुबल था, उसने कर लिया अपने बस में सबको। बाहुबल राम में भी था, राम ने नहीं करा, राम ने नहीं करा, इसलिए राम ने उनको मारा। कहीं ना कहीं रावण मर्यादा का उल्लंघन करा, लेकिन रावण को जो लोग राक्षस बोलते हैं ना, मैं तो राक्षस नहीं बोलता रावण को। मेरी मानो तो हम ये बोल सकते हैं कि रावण ना पूर्ण मनुष्य नहीं था, अपूर्ण मनुष्य था, रावण राक्षस नहीं था। जब युद्ध हुआ राम रावण की, हमेशा दिखाते हैं कि रावण ने सीता के साथ गलत किया, सीता के साथ गलत किया। इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, जो आप जाके देखना कि माता सीता क्यों गई थी लंका, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। रावण और माता सीता की संधि हुई थी, माता तब गई थी, वो अपने परिवार के लिए इतना सोचने वाला इंसान था कि अपने जान का परवाह किए बगैर माता को बोला कि आप लंका चलिए, और माता सीता उनसे कमिटमेंट की थी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि रावण ने माता सीता के साथ कभी भी अमर्यादित काम मेरे हिसाब से नहीं किया। ठीक है, लोग कहते हैं कि रावण अगर माता सीता को छूता तो वो खत्म हो जाता, क्योंकि उसे श्राप था, लेकिन गलत शब्द तो बोल सकता था, इसके लिए तो श्राप नहीं था। क्या कहीं भी उसने माता सीता को गलत शब्द बोला है? एक चीज और याद दिलाता हूं आपको, कहानी कैरेक्टर में जो दिखाया जाता हो, मेरे हिसाब से माता सीता को वो भी माता ही मानता था, जो मेरा मन कहता है और मेरी थिंकिंग कहती है। वो क्यों? भगवान राम के पास ना अमोघ बाण था, वो एक बाण में रावण को मार सकते थे। अच्छा, राम को नहीं पता रहा होगा कि रावण के ऊपर कहाँ पे बाण चलाया जाए और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन राम ने हजारों बाण चलाए रावण के ऊपर, और रावण नहीं मरा। पता है आपको क्यों? क्योंकि माता सीता उसके हृदय में थी। इतना बड़ा समर्थक था वो माता सीता का।
कि वो माता सीता को अपने हृदय में रखा हुआ था। राम जानते थे कि एक बाण चलाऊंगा और माता को ना कुछ हो जाए, इसलिए वो अपना अमोघ बाण रावण के सीने में नहीं चलाया। ऐसा था रावण, सच्चे, न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ। हाँ, मैं पहले बोल चुका हूं कि वो पूर्ण मनुष्य नहीं था, जिसका परिणाम हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन वीर गति प्राप्त होने के बाद भी उसने शिक्षा दी हम सबको, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े साम्राज्य के मालिक हो, कितना भी बड़ा आपके पास शक्ति हो, कितना भी बड़ा धन हो, कितना भी बड़ा वैभव हो, अगर आप अमर्यादित काम करेंगे तो कोई ना कोई राम आएंगे और आपका वध करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरा मकसद ये था ये वीडियो बनाने का कि हम लोग एक निर्णय लें कि रावण के अंदर जो बुराइयां थी, वो जो हमारे अंदर छिपी हुई है, वो रावण दहन के उपलक्ष्य में हम उसको जलाएं, न कि रावण दहन करके सेलिब्रेट करें। वो अगर सेलिब्रेट करते हैं तो उस राख को अपना चंदन समझे। जय श्री राम, जय लंकेश।